पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। हे पार्थ, तस्य न एव इह न आमुत्र विनाशः विद्यते। हे तात, कश्चित कल्याणकृत दुर्गतिम न ही गच्छति। हे पार्थ, न उसका इस लोक में नाश होता है न परलोक में। हे तात, कल्याण मार्ग पर चलने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वतीह समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष यदि इस जन्म योग भ्रष्ट हो भी गया तो मृत्यु के पश्चात पुण्यात्माओं के लोक में जन्म लेकर निरंतर चिरकाल तक वहां रहकर पवित्र श्री संपन्न लोगों के घर में जन्म पाता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अथवा वह श्री संपन्न से भी बढ़कर धी संपन्न योगियों के कुल में पैदा होता है। ये जो इस प्रकार का जन्म अर्थात योगियों के कुल में जन्म है, ये उससे भी दुर्लभतर है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, तत्र नवे जन्मनि तम पौर्वदेहिकम बुद्धि संयोगम लभते ततः च भूयः संसिद्धौ यतते। हे कुरुनंदन, उस नए दुर्लभतर जन्म को पाकर अपने पिछले देह के निर्मल बुद्धि संयोग को प्राप्त करता है, फिर और अधिक भाव से निष्काम योग प्राप्ति के लिए यत्न में लग जाता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तेन एव पूर्वाभ्यासेन सह अवशः अपि ह्रियते योगस्य जिज्ञासु अपि शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने उस पूर्व जन्म के अभ्यास से वो बेबस होकर योग की ओर घसीटा जाता है और एक साधारण सा जिज्ञासु होकर जो योग का ग्रंथ पढ़ने बैठता है तो शब्द ब्रह्म को लांघकर पर ब्रह्म से जा मिलता है, अर्थात शास्त्र के गूढ़ अर्थ उसे अनायास पूर्वक समझ में आने लगते हैं और अपने प्यारे ब्रह्म का साक्षात्कार होने लगता है। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषः अनेक जन्मांत सिद्धस्तु ततो याति पराम गतिम। प्रयत्नाद्यतमानः तु संशुद्ध किल्विषः अनेक जन्म सिद्धस्तु योगी ततः पराम गतिम याति। फिर ये आवश्यक नहीं कि उस जन्म में भी उसे सिद्धि लाभ हो, फिर उससे भी उत्कृष्टतर जन्म मिला तो और फिर और अधिक यत्न करे। इस प्रकार लगातार प्रयत्नपूर्वक श्रम करता हुआ अंत को पूर्णतया दोष रहित होकर अनेक जन्मांतरों के पश्चात सिद्ध पद लाभ करके